गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपने जो चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण उसकी एंडिंग पर हैं। लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। इसको भी हम 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला करेंगे। तो स्टूडेंट आपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के अब 4 मेथड्स सीखे हैं इस चैप्टर में टोटल। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और लास्ट में व्रजगुणन विधि। तो स्टूडेंट अब आपके क्वेश्चन की बस स्टार्टिंग अलग है, उसके बाद आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी विधि नहीं कहती हैं तो आप किससे कीजिए, हमेशा ही विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इससे सॉल्व कीजिए। इससे इजी रहता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब आइए कैसे करने हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए जैसे अब आपको पहले ये समीकरण देते थे बिल्कुल सिंपल, ये अपूर्ण वगैरह का कुछ चक्कर नहीं होता था। और अगर अपूर्ण में होती भी है तो ये एक्स वाली रकम या वाई वाली रकम नहीं देते थे अपूर्ण में कभी भी। तो देखिए अब ये एक्स वाली रकम वाई वाली रकम अपूर्ण में दे दी है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट पहले आप इन दोनों समीकरणों में ऐसी रकम ढूंढेंगे जो एक जैसी है। जैसे यहाँ पर अपूर्ण वाली रकम देखनी है, 1/x 1/x एक जैसा है। और अगर 1/y देखें, दोनों समीकरणों में ये 1/y है और यहाँ भी ये 1/y एक जैसा है। तो आप क्या करेंगे, जो एक जैसी रकम है उसको मान लेंगे कुछ ना कुछ। देखिए जैसे मैं मान लेती हूँ, माना 1/x बराबर है a और 1/y बराबर b। क्योंकि अब आप इनको बटे में थोड़ा सा सॉल्व करना टफ हो जाता है, हो तो जाएगा लेकिन आप का ऐसे ज़्यादा इजी रहता है। देखिए अब आप 1/x को a मान रहे हैं पूरे में और 1/y को b मान रहे हैं, तो ये बन जाएगा a 1/x। और जो 2 बटे में था वो ऐसे का ऐसे रहेगा, और 1/y को b मान रहे हैं 3 बटे वाला ऐसे का ऐसे, और बराबर 2 था। ऐसे यहाँ भी a/3 और b/2 बराबर 13/6। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कई बार यह स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि जो ये बटे वाला 2 है ये ऊपर लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं 2a और यहाँ लिख देते हैं 3b। तो ये बटे में है, ध्यान दीजिए बटे में है, बटे में ही रहेगा। ठीक है, अब आप इसका लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे पूरे का एलसीएम अगर मैं लेती हूँ 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये आप पहले से सीखते आ रहे हैं एलसीएम। तो 2 तिया 6 यानी यहाँ पे 3a आ जाएगा। अब 3 दूनी 6, 2b आ जाएगा। एक को 6 से भाग करेंगे 6 ही आएगा, तो ये 6 ऊपर गुणा 12। ऐसे दूसरे समीकरण में फिर से पूरे का एलसीएम 6 ले लेंगे, 3 दूनी 6 तो 2a और 2 तिया 6, 3b, 6 एकम 6 एक ही आया, तो ऊपर 1 से गुणा होगी। तो अब आपके जो समीकरण बन जाएंगे, 6 पूरे के नीचे है तो आप खत्म कर सकते हैं। 3a प्लस 2b बराबर 12 और 2a प्लस 3b बराबर है 13। तो हमारे ये 2 समीकरण आ गए हैं। अब आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से मैं एक बार करा रही हूँ सॉल्व। ये है नंबर 3, ये है नंबर 4। क्या होता था वो, इधर 3 है इधर 2 है a के साथ, तो 2 वाले से तो इसको गुणा कर देंगे, 3 वाले को नीचे वाले से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 6a प्लस 4b बराबर 24। पूरे को 2 से गुणा कर दिया, नीचे वाले को पूरे को 3 से। ये हो जाएगा फिर से 6a प्लस 9b बराबर 13 तिया 39। अब आप घटाएंगे तभी निशान बदल जाएंगे सारे, तो ये कैंसिल। 9 में से 4 गया, घटा का निशान है, तो -5b, बड़ी रकम के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। ऐसे ही 39 में से 24 गया तो ये आ जाएगा -15। माइनस से माइनस खत्म, b उधर जाके 5 उधर जाके बटे में, तो b का मान आ गया 3। अब b का मान आप कहीं भी रख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट जैसे 3a प्लस 2 गुणा b की जगह हम रख रहे हैं 3 बराबर है 12। तो 3a प्लस 6 उधर जाके फिर से माइनस, 3a बराबर 6, तो a का मान आ गया 2। अब हमारे पास a और b आ चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए था x और y। आप ध्यान दीजिए, अब देखिए a किसके बराबर है, 1/x। तो 1/x बराबर था a और 1/y बराबर था b। तो a का मान आया है 2, b का मान आया है 3। तो अब आप क्या करेंगे, या 2 को इधर ले आइए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 2 इधर x उधर। ऐसे ही इसमें
तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा, x को मैं उधर लेके जा रही हूँ, 2 को इधर लेके आ रही हूँ, x का मान 1/2 और यहाँ y का मान आ जाएगा 1/3। तो आपको ये करना था यहाँ पर। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें करने हैं। स्टार्टिंग बस थोड़ी सी चेंज है, स्टार्टिंग में जो भी आपको x और y वाली रकम बटे में मिलती है और एक जैसी हो दोनों समीकरणों में, तो उसको आप कुछ ना कुछ मान लेंगे, फिर आगे सॉल्व होगा और आगे वही तरीका चलेगा जो आपने 4 विधियां की हैं, उन चारों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब स्टूडेंट फिर से आपको एक क्वेश्चन और बता रही हूँ। अब ये क्वेश्चन है रूट में है, और स्टूडेंट कई बार रूट में देख के फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर साथ में 1 ले लीजिए, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 तो गुणा में होता ही है, तो 2 गुणा 1 रख लेते हैं, ऐसे 1 गुणा 3 रख लेते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ भी ये 1/√x 1/√y, तो ये दोनों समीकरणों में एक जैसा है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 1/√x को फिर से आप a मान लीजिए, 1/√y को आप b मान लीजिए, माना। तो ये की बात 2 ऊपर है तो 2a, और ये हो जाएगा 3b बराबर है 2। ऐसे ही दूसरा समीकरण हो जाएगा 4a - 9b बराबर है -1। अब आपको इनको फिर से वैसे ही प्रतिस्थापन विधि लगाइए और विलोपन लगाइए, कोई भी आप लगा सकते हैं, सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर आप इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 ये बन जाएगा। तो देखिए ये वाला तो मैं ऐसे का ऐसे रख रही हूँ, समीकरण ऊपर रख रही हूँ, 4a - 9b बराबर है -1, और ये वाला जो था दूसरे वाला, इसको 4 से गुणा करें तो 4a और यहाँ आ जाएगा प्लस 6b बराबर है 4। अब फिर से दोनों को घटा दीजिए, घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 9 और 6 -15b, और 4 और 1 5, दोनों माइनस माइनस हैं तो माइनस का 5 आ गया, b का मान माइनस से माइनस खत्म, 5/15 बराबर है 1/3। इसी तरह से आप a का निकाल सकते हैं। और देखिए अब रूट वाले हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए मान जैसे आपके पास था, आपने क्या मान रखा था, पहले तो आपने b का निकाला है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे a का निकाल लेंगे, उसके बाद का मैं स्टेप बता रही हूँ। 1/वर्गमूल y b के बराबर था, तो 1/वर्गमूल y b की वैल्यू है यहाँ पे 1/3 आई है। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है, वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/y और इधर हो जाएगा 1/9, वर्ग कर दिया। अब आर पार गुणा 9 इधर, y इधर, यानी y का मान आ जाएगा 9। आपको निकालने x और y के ही हैं। अब आपने स्टूडेंट इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं 1-2 क्वेश्चंस और ले रही हूँ, देखिए कैसे कैसे करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें फिर से देखिए रकम x y वाली नीचे है, सेम रकम आप ढूंढिए, एक अगर नहीं है तो आप खुद लगा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ एक तो रहेगा ही एक बार, और ऐसे यहाँ पर एक खुद लगा सकते हैं, 6 कम 6 3 एकम 3। तो इनको अब आप x वाली रकम जो एक जैसी है वो है 1/x - 1, फिर से a मान लीजिए, 1/y - 2 को b मान लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 5 अब ऊपर है तो 5a और एक बार b आ जाएगा, ये बराबर है 2। और ऐसे ही दूसरा हो जाएगा 6a - 3b बराबर है 1। तो ये फिर से 2 समीकरण बन चुके हैं। अब आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, और जो a और b के मान आएंगे वो आप वापस यहाँ पर रखकर x और y के भी निकालना ना भूलें, उसके बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक पार्ट और मैं ले रही हूँ, 5th पार्ट है, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम। इसमें बटे में x y है दोनों तरफ, तो पहले इस x y को उधर ले जाइए, ये मैं बिल्कुल सिंपल करा रही हूँ आपको। तो देखिए 7x - 2y बराबर है 5xy हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 8x + 7y बराबर 15xy हो जाएगा। ये आप बिल्कुल सिंपल कर लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल जैसे आप पहले विलोपन विधि लगाते हैं, जैसे ये हो जाएगा 8 से गुणा और ये हो जाएगा 7 से गुणा। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 सत्तू 56x, 8 दूनी 16 और 8 पंजू 40xy। और ऐसे ही 7 8 56x, 7 7 49y और 15 7 हो जाएगा 105xy। फिर से घटाएंगे, निशान सारे बदल देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 49 और 16 दोनों माइनस के निशान हैं, तो ये माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा -65y। और अब की बार 105 में से 40 गया तो ये आ जाएगा फिर से -65xy।
अब दोनों तरफ जो कैंसिल होता है आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो रहा है, 65 से 65 खत्म हो रहा है और y से y खत्म हो रहा है, तो ये पूरी साइड खत्म हो गई, लेकिन एक तो बचेगा ही, बराबर है यहाँ पे x, तो यानी x का मान डायरेक्ट आ गया। अब आपको बटे वाली रकम को इसमें कुछ भी मानने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब ये जो x का मान आया है वो आप किसी में भी रख सकते हैं, शुरू वाले में नंबर 1 में रख दीजिए, नंबर 2 में। जैसे अगर आप रखेंगे ये हो जाएगा 7 माइनस का 2y और बराबर 5, x की जगह आप 1 रख रहे हैं, 2y उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 7y, फिर से 7 से 7 खत्म, तो y का मान भी इसके अंदर 1 आया, x का मान भी 1 आया। स्टूडेंट इसका 6 पार्ट बिल्कुल यही का यही है, एक्स वाई इस तरफ ही दे रखा है आपको, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप इस मेथड से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं एक पार्ट इसका और ले लूँ, उसके बाद ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट करना है, तो सेकंड क्वेश्चन हम इसका कल देखेंगे। देखिए अब आपको ये रकम दे रखी है, फिर से आपको देखो एक जैसी रकम दिख रही है, 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई दोनों में ही है, तो आप इनको मान लीजिए a और b। जैसे मैं इसको a मान रही हूँ, इसको ये सेम से मैं a मान रही हूँ, इसको b मान रही हूँ, इसको b मान रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस b बराबर 3/4। और ये देखिए ये हो जाएगा a/2, ये पूरा बटे वाली रकम हमने पूरे को a माना है, लेकिन 1/2 और था वो आएगा ही, ऐसे ही ये बन जाएगा b/2 बराबर -1/8। तो देखिए अब इसको आर पार गुणा कर दीजिए 4 को, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 4b बराबर है 3, और इसमें पूरे में 8 एलसीएम आ रहा है, तो 8 एलसीएम 2 चौके 8, 4a माइनस 4b बराबर 8 एकम 8 -1। तो अब पहला समीकरण ये, दूसरा ये, 8 पूरे के नीचे आप इसको छोड़ दीजिए, 4a माइनस 4b बराबर -1। बहुत अब ये ईजी पड़ गया। देखिए इसको घटाने की बजाय हम जोड़ सकते हैं, तो 4b से 4b खत्म, और ये आ जाएगा 8a, 3 में से 1 गया 2, a का मान हो जाएगा 2/8 मीन्स 1/4। अब आप a का मान कहीं भी रख दीजिए, जैसे मैं इसके अंदर रख रही हूँ, a की जगह हम रख रहे हैं 1/4 प्लस b बराबर 3/4, तो b बराबर 3/4 माइनस 1/4 या 2/4, सॉल्व करेंगे तो 1/2, a आ चुका है, b आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या माना था, a ऊपर हमने माना था 1/3x प्लस वाई को a माना था, तो a का मान आया है 1/4। ऐसे ही 1/3x माइनस वाई को आपने माना था b, तो b का मान है 1/2। अब फिर से इसमें आर पार गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। अब फिर से आपको एक बार इन दोनों को सॉल्व करना होगा, विलोपन विधि से कर देते हैं। जैसे विलोपन विधि से y से y खत्म, 3x और 3x 6x बराबर 6, तो x का मान क्या आ जाएगा 1। x का मान आप इसमें से कहीं भी रख दीजिए, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, 3 उधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा इसका मान भी 1। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन 1-2 पार्ट इसके जो सेम से मैं वो छोड़े हैं, तो आपने सारा कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।